नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पे। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज लेसन नंबर 1 में हम बात करने वाले हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। उसके बाद हम मिक्सचर्स को जानेंगे, देन मिक्सचर्स के क्लासिफिकेशन को जानेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन एक एग्जाम्पल लेके। आज हम बनाने वाले हैं एक लेमोनेड यानी कि नींबू पानी को। अब नींबू पानी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो अगर आपको नींबू पानी बनाना है तो बिना नींबू के नींबू पानी तो बनेगा नहीं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या होगा? लेमन। सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या होगा आपके? लेमन। उसके बाद शुगर एंड वाटर। ठीक है, ये तीन चीजें चाहिए आपको बेसिकली एक नींबू पानी बनाना है। तो चलिए पहले शुगर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। शुगर से मैं आपको प्योर सब्सटेंस का कुछ कंसेप्ट समझाने वाला हूं। तो शुगर के क्रिस्टल्स को अगर हम देखते हैं तो शुगर के क्रिस्टल्स के हर एक क्रिस्टल की अगर मैं बात करता हूं साइज, शेप, कलर और टेस्ट, लगभग हर एक क्रिस्टल का एक जैसा ही होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शुगर जो है वो प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है? प्योर सब्सटेंस यानी कि आप सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से कोई सब्सटेंस बना हो। शुगर में हर एक पार्टिकल का शेप, टेस्ट, साइज, कलर सेम है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक जो क्रिस्टल है वो मीठा होगा और एक क्रिस्टल जो है वो खट्टा होगा। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन भी यही है कि वो एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होना चाहिए। अक्सर प्योर सब्सटेंस जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि जिसमें मिलावट ना हो, अडल्ट्रेशन ना हो। बट अगर साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन होती है जो एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हो। अब ये पार्टिकल एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कॉपर बार की अगर बात करता हूँ तो वो किस एटम से बनी होगी? कॉपर एटम से बनी होगी। ना उसमें गोल्ड का एटम होगा, ना उसमें सिल्वर का एटम होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ कैसे एटम होंगे? कॉपर के ही एटम होंगे। जैसे यहाँ हमने देखिए दिखा रखा है मॉलिक्यूलर व्यू से कि कॉपर बार है, उसमें किसके एटम है? कॉपर के एटम है। ठीक है, तो कॉपर बार जो है वो प्योर सब्सटेंस है क्योंकि वो एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, वो कॉपर एटम है। अब एक और एग्जांपल हम किसका लेते हैं? पानी का लेते हैं। अब पानी किसका बना हुआ होगा? पानी में किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? पानी में H2O के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसा नहीं है वहाँ CO2 के या किसी और के SO2 के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो पानी जो है वो एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना है और वो मॉलिक्यूल क्या है? H2O। ठीक है, अगर वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वो एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है और वो मॉलिक्यूल क्या है? H2O। ऐसा नहीं है वहाँ कुछ और मॉलिक्यूल आ रहा है। तो प्योर सब्सटेंस हम उन टाइप्स को कहेंगे, उन सब्सटेंसेस को कहेंगे जो एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बनेंगे, चाहे वो पार्टिकल एटम हो, चाहे वो पार्टिकल क्या हो? मॉलिक्यूल हो। अगर एटम का एक एग्जांपल देखा, जहां पार्टिकल एटम था उसमें हमने कॉपर बार का एग्जांपल देखा। अब जहां पार्टिकल मॉलिक्यूल था वहां हमने वाटर को एज एग्जांपल पढ़ा। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हम डिटेल में इसी सीरीज में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो किस में क्लासिफाई होते हैं? एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। तो चलिए शुगर से बाहर आते हैं। अब हम वापस से चलते हैं नींबू पानी बनाने के लिए। तो नींबू पानी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? हमें चाहिए था पानी, शुगर और नींबू। हमने क्या किया? नींबू को काटा, पानी में निचोड़ा, फिर चीनी डाली और चम्मच से उसको घोल दिया। हमारा क्या बन गया? लेमोनेड बन गया। यह हमने किया क्या? एक से ज्यादा सब्सटेंस, कितने सब्सटेंस है हमारे पास? एक से ज्यादा ही थे। चीनी हो गया, लेमन हो गया, पानी हो गया। एक से ज्यादा सब्सटेंस को हमने क्या किया? मिक्स किया। और क्या ये सब्सटेंस केमिकली कंबाइन थे? नहीं, ये सब्सटेंस केमिकली कंबाइन नहीं थे। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, ऐसी चीजों को हम मिक्सचर कहते हैं जहां हम एक से ज्यादा सब्सटेंस को इंटरमिक्स कर रहे हो। ठीक है, एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिला रहे हो और वहां केमिकल बॉन्डिंग ना हो रही हो, कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो, या वो केमिकली कंबाइन ना हो रहे हो। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, अब नींबू पानी जो हमारा बना वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और वो होमोजीनियस मिक्सचर क्यों होगा वो जानने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल मेरा ये है, क्या आप इस नींबू पानी में मुझे देख के कहीं बता सकते हैं कि यहाँ शुगर है, यहाँ वाटर है और यहाँ पर लेमन जूस है? क्या आप इस मिक्सचर के
पार्टिकल्स को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं बोल दूं कि यहाँ मुझे शुगर दिख रहा है, यहाँ मुझे पानी दिख रहा है, इस पोर्शन में मुझे लेमन जूस दिख रहा है? क्या हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने नेकेड आइज से? नहीं कर सकते। हमें लेयर्स भी नहीं दिख रहे, हमारी नेकेड आइज से यहाँ हमें लेयर्स भी नहीं दिख रहे। तो यहाँ पर क्या है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। जो कंपोजिशन यहाँ पर होगा, इस पोर्शन में होगा, वही कंपोजिशन इस पोर्शन में भी होगा और इस पोर्शन में भी होगा। तो ऐसे मिक्सचर्स को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, जहाँ पर आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है और आप अपने इंडिविजुअल पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश ना कर पा रहे हो। तो ऐसे मिक्सचर्स को आप क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यार यहाँ हमने क्या किया, ड्रिंक पी ली, अब कुछ खा लेते हैं। तो खाने में हमारे पास क्या है आज हमारे पास खाने में क्या है? बर्गर है। आज हमारे पास खाने में बर्गर है। अब जब ये बर्गर खाने से पहले इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, तो ये क्या है? बर्गर में बन है, फिर बन के बाद क्या आ जाता है? चीज़ आ जाता है। ठीक है, बन के बाद अलग अलग तरीके के चीज़ आ जाते हैं। देन उसके बाद टिक्की आती है, ये आपकी एक टिक्की हो गई। ठीक है, टिक्की के बाद क्या आता है? कुछ पत्ते जैसा उसमें रख देते हैं। देन उसके बाद वेजीज आती है। फिर अगर आपका बर्गर अच्छा वाला है तो एक और टिक्की रख दी वहाँ पर, और फिर नीचे क्या आता है? बन आता है। अब आप अपनी आंखों से ये बता सकते हैं कि इसमें अलग अलग लेयर्स हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने देखिए कितनी सारी लेयर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें आप लेयर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, उन्हें उस मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो बर्गर जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, बर्गर किसका होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। सेम अगर आप दूध में वो कैलॉग्स आता है, वो कैलॉग्स मिला दें तो भी आप इंडिविजुअल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैलॉग्स है, ये दूध है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। सैंडविच ले रहे हैं, सैंडविच भी किसका एग्जाम्पल हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। तो आपको बस ये देखना है कि क्या आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो आपने मिक्स किए थे उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, चलिए अब लैब में चलते हैं। ठीक है, अब लैब में चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। हमारे पास यहाँ पर क्या है? ये क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, और ये क्या है? फ्लोर यानी कि आटा है। ठीक है, अब इनको हमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर में मिलाया है। यहाँ हमने क्या डाल दिया? सॉल्ट डाल दिया। यहाँ हमने क्या डाल दिया? फ्लोर डाल दिया। तो जब मैं सॉल्ट डाल के इसको पूरी तरीके से मिक्स करूंगा तो जो मिक्सचर हमें जो मिलेगा, जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा, उसका कंपोजिशन क्या होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन जो हमें मिला उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा। और ऐसे मिक्सचर जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, जिसमें आपने जो सॉल्यूट डाला है, देखिए जो हमने सॉल्ट डाला है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट हम ये देखते हैं कि एक सब्सटेंस डाला दूसरे सब्सटेंस में और वो उसमें क्या हो गया? मिक्स हो गया। और ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, जहां पर आपका कंपोजिशन आपको क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म मिलेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट मिला दीजिए पानी में, पोटेशियम परमैंगनेट मिला दीजिए पानी में। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सारे एग्जाम्पल हो गए होमोजीनियस मिक्सचर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो क्या आप इनके पार्टिकल की साइज जानते हैं? तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनके पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है। इतनी छोटी होती है कि हम नेकेड आइज से उसे देख नहीं सकते। ठीक है, तो पार्टिकल की साइज इसमें क्या होती है? काफ़ी छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। देन क्या इसके अलग अलग लेयर्स हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं? क्या होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे यहाँ हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था, तो क्या सॉल्ट सॉल्यूशन में हमें 2 लेयर देखने को मिलती है? देखिए 2 लेयर मतलब कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप ऑयल और वाटर को एक ही कंटेनर में ले तो आपको वहाँ 2 सेपरेट लेयर देखने को मिलेगी। एक ऑयल की लेयर होगी और एक वाटर की लेयर होगी। तो 2 लेयर आपको वहाँ देखने को मिलेगी। बट क्या सॉल्ट सॉल्यूशन के केस में आपको 2 लेयर देखने को मिल रही है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, यहाँ 2 लेयर तो नहीं दिख रही है। सॉल्ट जो है वो पूरी तरीके से मिल गया है किसमें? वाटर में। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में हमें 2 लेयर देखने को नहीं मिल रही है। इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर में आपको 2 लेयर देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, आप पार्टिकल्स को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अच्छा ये सॉल्ट का पार्टिकल है और ये वाटर का पार्टिकल है, ये भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आप सेपरेट कर सकते हैं सॉल्ट को किससे? सॉल्ट को किससे सेपरेट कर सकते हैं? पानी से। क्या ये सेपरेशन फिजिकल प्रोसेस से हो सकता है कि अगर मैंने डाला फिल्टर पेपर में तो वो सॉल्ट अलग और वाटर अलग हो गया? क्या पॉसिबल है ये? तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप ऐसे पॉसिबल नहीं है, फिजिकल प्रोसेस से आप उसे सेपरेट नहीं कर पाओगे।
ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ जानते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। हमने 10 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इस बीकर में डाला। हमारे पास 3 कंटेनर है और तीनों कंटेनर में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। पहले कंटेनर में हमने 10 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डाला, दूसरे कंटेनर में 5 ग्राम डाला और तीसरे कंटेनर में 2 ग्राम डाला। अब हम कलर देख रहे हैं तो कलर की इंटेंसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। बट वहां पर सब सारे जो हमने पार्टिकल्स मिलाए थे, सारे जो सब्सटेंस मिलाए थे, पार्टिकल्स नहीं, सारे जो सब्सटेंस मिलाए थे वो क्या हो गए, मिक्स हो गए। हमने यहां भी कॉपर सल्फेट डाला, सेकंड वाले में भी कॉपर सल्फेट डाला और थर्ड वाले में भी कॉपर सल्फेट डाला, तीनों में कॉपर सल्फेट मिक्स हो गया, तीनों में यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिली। बट कलर जो था उसकी इंटेंसिटी कम होती गई। तो इससे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, इससे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर की इंटेंसिटी वेरी कर सकती है। और वो वेरिएशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम उसमें मिला रहे हैं, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम उसमें मिला रहे हैं उसके ऊपर कलर की इंटेंसिटी मैटर करेगी। बट होंगे तो तीनों होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां हमने जो पानी में हमने आटा मिलाया था तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वो एग्जाम्पल हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। और वहां पे आपको नीचे आटा देखने को मिलेगा, एक सेपरेट लेयर आपको आटे की दिख जाएगी, ऊपर भी हल्के हल्के पार्टिकल फ्लोट करते हुए दिखेंगे और नीचे तो एक सेपरेट लेयर आपको आटे की दिखी जाएगी, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन बना, ये जो मिक्सचर बना, इसे हम सॉल्यूशन नहीं, इसे हम सस्पेंशन कहते हैं। तो ये जो सस्पेंशन बना, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, इतनी होती है कि हमें दिख भी जाती है, ठीक है, पार्टिकल्स की साइज ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हमें सेपरेट लेयर देखने को मिल जाती है। एक लेयर आपको किसकी दिख जाएगी, आटे की दिख जाएगी, और एक लेयर किसकी दिख जाएगी, पानी की दिख जाएगी। तो यू कैन सी द सेपरेट लेयर्स, ठीक है, वहाँ पे आपको सेपरेट लेयर्स देखने को मिल जाएगी। किसमें, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप सेपरेट लेयर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर बात करें सेपरेशन की तो फिजिकल प्रोसेस से आप इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में पहला एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये कंपोजिशन यूनिफॉर्म देखने को आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो फेज सेम होता है, ठीक है, सेम फेज होगा। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फेज आपको सेम देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको लेयर्स देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर की तो पार्टिकल्स की साइज यहाँ पर क्या होगी, कम होती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स की साइज ज़्यादा होती है। अगर होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नेकेड आई से विजिबल होते हैं। आप देख सकते हैं कि हाँ ये अच्छा, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, आप देखकर ही बता सकते हो। तो ये जो मिक्सचर होंगे वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। तो आज के लेसन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज के लेसन में सबसे पहले हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन एलिमेंट और कंपाउंड में होता है ये जाना, मिक्सचर क्या होता है रियल लाइफ एग्जांपल से जाना, लैब में आके समझा, होमोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो इसके टाइप्स होते हैं उनको जाना, उनके एग्जांपल्स को देखा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स वहाँ पे छोड़ दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो तक कीप लर्निंग, टाटा बाय बाय।